हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ खूबसूरत सा लेक्चर जो कि होगा फिजिक्स का, और ये होगा दृष्टि दोष से संबंधित। चलिए हम लोग बात करते हैं, यानी कम मिनट कम समय में कुछ ज़्यादा ही हम लोग क्या कर ले, लाभ ले लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि दृष्टि दोष होता क्या चीज़ है, इसके बारे में हम लोग जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं कि अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी कम समय में ज़्यादा हम लोग क्या करना है, लाभ लेना है। देखिए, मुख्य तरीके से अगर हम लोग बात करें तो दृष्टि दोष यानी कि नेत्र में दो प्रकार के होते हैं। यानी पहला है कि दूर दृष्टि दोष और दूसरा है निकट दृष्टि दोष। लेकिन इसके अलावा भी आता है, जैसे मान लो कि जरा दृष्टि दोष है, यानी कि यानी क्या बोलते हैं, अंधबिंदुकता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ भी आते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि दृष्टि दोष में हम लोग क्या करेंगे, मुख्य रूप से दो चीज़ आते हैं। एक आता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और दूसरा आता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। पहला क्या है, दूर दृष्टि दोष, और दूसरा क्या है, निकट दृष्टि दोष। अगर इस तरह से चीज़ें आती हैं तो समझो, अगर हम लोग ना जो नेत्र की संरचना है, अगर उस पर आधारित हम लोग क्या करते हैं कि बनाकर समझते हैं कि ये चीज़ होता क्या है, तो शायद बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखिए, दूर दृष्टि दोष क्या कहते हैं। तो अगर दूर की वस्तु दिखे, दूर की इसमें वस्तु क्या होती है, दिखती है। दूर की वस्तु दिखती है, लेकिन निकट की यानी निकट की नहीं दिखती। ठीक, यानी कि हम लोग ध्यान क्या दिए हैं कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती है और निकट की वस्तु नहीं दिखती है। इसी का जस्ट उल्टा यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर निकट का दिखेगा, निकट का दिखेगा, लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। दूर का क्या होगा, नहीं दिखेगा। बस एक मिनट, बस वीडियो सही आना चाहिए और बाकी हम लोग का सब कुछ क्या है, सही है। ठीक, यानी ठीक है। यानी कह रहा है ना कि दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु दिखती है और निकट की नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट का दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा। यानी कि एक फंडा समझ लीजिए कि जहां पर दिखे वही दोष। क्या होगा, जहां पर दिखे वही दोष। यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट का दिखेगा, दूर में दूर का ही दिखेगा। अब ध्यान से समझिए कि जो स्वस्थ मनुष्य है, यानी स्वस्थ मनुष्य, उसके लिए निकट बिंदु कितना होगा और दूर बिंदु कितना होगा। निकट बिंदु होगा 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितना होगा, अनंत होता है। इसी को कहते हैं अनंत। बात क्लियर। इसमें क्या होगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए क्या होगा, 25 सेमी होगा, और मतलब निकट बिंदु कितना होगा 25 और दूर बिंदु कितना होगा, अनंत। यानी कि दूर अनंत तक देख पाएगा कौन, जो स्वस्थ होगा, और जो निकट यानी 25 सेमी देख पाएगा, इसका मतलब वो भी स्वस्थ होगा। लेकिन इसमें क्या है कि 25 सेमी से भी पहले देखेगा, यानी निकट वाला क्या करेगा, उसके लिए लिमिटेशन नहीं है कि वो 25 सेमी तक ही देख पाएगा। यानी कि जितना कम हो सके ना उतना वो देख लेगा। यानी 25 सेमी से अखिया एकदम इसे चिपका के रख देंगे ना, तब वो देख लेगा। समझ आया कि नहीं है, कौन, निकट दृष्टि दोष वाला। और दूर वाला क्या करेगा कि उसको दूर का तो दिखेगा लेकिन निकट का नहीं दिखेगा। इसमें क्या है कि 25 सेमी से पहले देख लेगा, लेकिन बहुत दूर करेंगे तो नहीं दिख पाएगा। किसमें, निकट में। इसमें क्या होगा, दूर का तो देख लेगा लेकिन जैसे जैसे निकट होगा नहीं देख पाएगा। कोई दिक्कत, ये बात क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, इसका कारण देखते हैं। क्या चीज, कारण। देखिए, हम लोग के जो नेत्र है ना, नेत्र इस प्रकार से है। नेत्र का जो संरचना है ये है आपका लेंस और ये है आपका रेटिना। याद रखिएगा, ये है रेटिना जहां पर हम लोग का प्रतिबिंब यानी वस्तु का बनता है। ये रेटिना है और ये क्या है, लेंस। इसको कहते हैं नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, ठीक है ना, नेत्र लेंस। तो समझिए, अगर यहां पर कोई वस्तु चलती है, वस्तु से चलने वाली किरणें यहां से चलेंगी, ठीक है ना। यानी कि वस्तु यहाँ से, मान लीजिए कोई वस्तु हो गया, ये वस्तु है, और यहाँ से किरणें क्या होती है, चलती हैं। तो जब चलेंगी तो प्रतिबिंब अगर यहाँ पर बन गया, ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पर बन गया, यहाँ पर अगर बन गया, तो इसका मतलब ये क्या है, स्वस्थ है। क्या है, स्वस्थ है। इसका मतलब कि वस्तु का अगर प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो स्वस्थ है। लेकिन यही बात गड़बड़ कब होगा, जैसे मान लीजिए
कि रेटिना के पीछे बनने लगा, रेटिना के पीछे बनने लगा, यानी कि दूर बन गया, यहां पर प्रतिबिंब बन गया है, प्रतिबिंब यहां पर जब बन गया है तो इसका मतलब क्या होगा, ये दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। ये किससे पीड़ित होगा, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। कब, जब ये इधर बनने लगेगा, यानी कि दूर बनेगा तब, यानी रेटिना से पीछे बनेगा, कोई दिक्कत। इसमें क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि ऐसे ये लेंस होगा और ये रेटिना होगा, ये क्या है, रेटिना है, यहाँ पर कोई वस्तु है, वस्तु से किरणें चली और अगर पहले ही काट देती हैं, अगर पहले ही काट देती, यहाँ पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, तो ये क्या होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। बात क्लियर है। पहली बात क्या हम बोले हैं, यही बोले हैं कि जो प्रतिबिंब का होता है तो रेटिना से अगर बाद बनेगा तो क्या होगा, दूरदृष्टि दोष, और रेटिना से अगर पहले बना तो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। बात क्लियर। अब देखिए, कहने का मतलब ये है इसमें कि भाई ये दूर कब बनेगा, समझ में आ रहा है मेरी बात, करे कि ये दूर कब बनेगा, तो इसके लिए एक फंडा है कि ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए कि यही गोलाकार चित्र में आ रहा है ना, हाँ ठीक, कर कि यही अगर मान लीजिए कि नेत्र है, अगर यही नेत्र है, ठीक है, ये नेत्र है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से ये शुद्ध रूप से बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये पार कब होगा, कब माना जाएगा, जब यही गोले की त्रिज्या, जो नेत्र गोलक है ना, नेत्र गोलक समझते हैं, यानी आँख हम लोग के गोले के समान है, तो यही चीज ये पहले आ गया, यानी कि ये वाला जो चीज लाइन यानी यहाँ पर था ना, जो गोले का ऐसे था, ऐसे पहले था, तो यही अगर ऐसे आ जाता है और ये हट जाता है, यानी कहने का मतलब कि ये गोले का व्यास जो कम हो जाता है, तो जब गोलक का व्यास कम हो जाएगा, ठीक है ना, गोलक का व्यास कम हो जाएगा तो क्या होगा, अगर गोलक का व्यास कम हो जाएगा इसका मतलब कि वो दूर बनने लगा, क्या हो गया, गोलक का व्यास जो इतना था अब क्या हो गया, कम हो गया है। व्यास का मतलब ये चीज़ होता है, व्यास का मतलब ये चीज़ होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है, व्यास। तो भाई व्यास को धीरे धीरे हम लोग क्या कर दिए, कम कर दिए, इसका मतलब कि ये अब दूर प्रतिबिंब बनने लगा। पहला कारण क्या याद रखेंगे, व्यास अधिक, किस चीज़ का, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक जो है ना, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक का जो व्यास होगा ना वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, जब ये कम हो जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दूर बनेगा। बात क्लियर। या फिर दूसरा कारण है, दूसरा कारण फोकस दूरी, फोकस दूरी बढ़ जाना, जो नेत्र लेंस है ना, नेत्र लेंस, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दो कारण में बताया, एक नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाना, और दूसरा मैंने बताया कि फोकस दूरी बढ़ जाना। दूसरी बात, इसमें क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। भाई ये पहले देखो, अच्छा यही अगर मैं कहता हूँ ये स्वस्थ है, स्वस्थ के लिए इतना था कि नहीं था, तो ये पहले कब होगा, ये पहले कब होगा, जब यही नेत्र गोलकवा ऐसे हो जाएगा तब, यानी कि ऐसे हो गया। अब तो भाई यहीं पर ना काटेगा, इसका मतलब लग रहा है कि पहले काट दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग कि इसमें कारण में क्या लिखेंगे, इसमें कारण में क्या लिखेंगे, पहला कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, तो ये पहले ही लगेगा, यानी कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। और दूसरा कारण है, इसमें फोकस दूरी अधिक था ना, तो इसमें फोकस दूरी कम हो जाना, फोकस दूरी कम हो जाना। इतना बात क्लियर है। ये कारण हो गया, ये भी कारण हो गया, ये परिभाषा हो गया, ये परिभाषा हो गया। और इसके लिए उपाय लगाते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, किस चीज के लिए, सही करने के लिए, यानी सही करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। और इसमें कौन सा लेंस का, अवतल लेंस का, यानी क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए ना, यानी ठीक करने के लिए किस चीज का, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष में भाई किस लेंस का, अवतल लेंस का। और इसमें कौन सा, उत्तल लेंस का। ये याद रखे कि लेंस होगा और ये भी क्या होगा,
लेंस होगा। तो हालांकि ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला था, इसलिए मैं शॉर्टकट में इसको बताया हूँ। कभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ना, अगले वीडियो में कभी बनाएंगे तो इसका कारण यानी जो होगा उसको अच्छे समझाएंगे, और जो निवारण होगा वो और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।